नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में रीट का पेपर डिस्कस किया था। हमने देखा था कि रीट में किस तरह का पेपर आता है, उसमें कौन से पार्ट होते हैं और कितने नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। थोड़ा सा हमने उसका मोटा मोटा किया था। आज हम फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से पार्ट से कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी ये नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ें। ज़रूरी ये होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। देखिए, स्मार्ट स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी हम सिलेक्शन ले पाते हैं। इसलिए स्मार्ट स्टडी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न है, वो कहाँ से पुटअप हो रहा है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने पीछे के जो पेपर हैं उनका कुछ एनालिसिस किया और उसके आधार पे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। और देखिए दोस्तों, हमने रीट का सिलेबस डिस्कस किया। आज हम फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो देख रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, इसका एक कारण है। देखिए, इसका क्या कारण है कि हम क्या करेंगे, पहले रीट और जो फर्स्ट ग्रेड में जो कॉमन टॉपिक हैं उनको लेके हम चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं जो कॉमन हैं। तो उसके बाद में हम उनको अलग अलग करेंगे, देखेंगे किस हिसाब से कि कौन सा एग्ज़ाम आता है पहले, उस हिसाब से। लेकिन हम पहले कॉमन टॉपिक हैं उसको करेंगे। और अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें देखिए, फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 2 पेपर होते हैं। उसमें एक पेपर होता है जो जीके का होता है, पेपर फर्स्ट, और एक पेपर होता है जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। जीके का पेपर होता है वो सबका कॉमन होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट का पेपर वो सबका अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। जैसे किसी का केमिस्ट्री है, किसी का बायोलॉजी है, ठीक है, किसी का बायोलॉजी में बॉटनी है, किसी का जूलॉजी है, और किसी का मैथ है। इस तरह से जिसका भी फिजिक्स है, सबका अलग अलग अपने जो सब्जेक्ट है उसका पेपर होता है, ठीक है, सेकंड पेपर जो है। और इसमें फर्स्ट पेपर जो होता है वो सबका कॉमन होता है, जीके का पेपर होता है। तो देखिए, अब पहले हम फर्स्ट पेपर को देख लेते हैं, उसके बाद में हम सेकंड पेपर को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पेपर जो होता है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और इसका हमें टाइम कितना मिलता है, टाइम पीरियड हमें कितना मिलता है, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। मतलब 150 मिनट हमें मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए हमें 2 मिनट मिल जाते हैं। अब देखिए, टाइम काफ़ी है, काफ़ी टाइम दे रहे हैं हमें, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट काफ़ी होता है। ये एक रेशियो है। आप किसी क्वेश्चन, जैसे मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, उसमें हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लग जाए। लेकिन जैसे हिस्ट्री है, ये सब तो हमें देखते ही करने होते हैं, तो इनमें टाइम नहीं लगता। अब देखिए, हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं और कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, एक बात और बता दूं मैं आपको कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और कितनी होती है, 1/3 होती है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो मतलब आपने 3 क्वेश्चन अगर गलत किए तो आपके एक क्वेश्चन के नंबर अपने आप माइनस हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक ही रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, हम इसके पार्ट देख लेते हैं कि कौन सा इसमें कितने पार्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फर्स्ट पेपर में, हिस्ट्री। और इसके बाद में जो एजुकेशन मैनेजमेंट है वो, ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का, ठीक है। 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरा क्या है, तो हमें हिस्ट्री जो है वो राजस्थान की और इंडिया की दोनों की होती है। वो हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जब हम हिस्ट्री
पढ़ेंगे और फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक हम जब पूरे डिटेल से पढ़ेंगे तब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में दूसरा क्या है, मैथ और जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसके क्वेश्चन आते हैं और इसमें इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन। अब ये जो तीनों हैं, चारों मान लो, ठीक है, इन चारों के क्वेश्चन हमें एक साथ ही सिलेबस में जो हम अगर देखते हैं तो हमें एक साथ मिलता है कि 20 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं 40 नंबर के, ठीक है। हिस्ट्री में तो अलग से दे रखा है तो इसका तो क्लियर है कि 30 नंबर के 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन, और इसमें चारों का दे रखा है कि इसमें 20 क्वेश्चन चारों में से पूछे जाएंगे। अब देखिए मैंने पीछे के जो पेपर हैं उनको देखा तो उनमें मैंने पाया कि इनमें क्या होता है कि मैथ और जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है इसमें लगभग 8-10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कई बार 9 आ रखे हैं, कई बार 10 आ रखे हैं, कई बार 8 भी आ रखे हैं। इतने क्वेश्चन यहाँ से लगभग आते हैं। और इंग्लिश और हिंदी है, इसमें 10 से 12 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, कई बार 10 है, 12 है, 11 है, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो लगभग एक जैसा सा ही है रेशियो, ठीक है। और इनमें भी अगर हम देखें तो इनमें भी बराबर रेशियो, जैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैथ के हैं, लगभग 4 ही रीजनिंग के हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के हैं, 5 क्वेश्चन अगर मैथ के हैं तो यही 5 इसके हैं, लगभग कई बार इसके 4, कई बार इसके 5, यही रहता है, ठीक है। तो इसमें लगभग रेशियो सेम है। इसके बाद देखिए इसका तीसरा पार्ट है करंट अफेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं जो 20 नंबर के आते हैं, ठीक है, 20 नंबर के आते हैं। अब इस पार्ट को हम एक बार छोड़ देंगे, इस पार्ट को हमें एक बार नहीं पढ़ना है। इस पार्ट को एग्ज़ाम से हम अगर 2-3 महीने पहले अगर पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि ये पार्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से ये पार्ट मैं आपको करवाऊंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और ये पार्ट मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगी, तो इसकी आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर हम बहुत अच्छे से कर लेंगे तो हमारे 20 नंबर का ये पार्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला पार्ट है जनरल साइंस का पार्ट है, ठीक है। ये बहुत ही इजी आते हैं, 10th लेवल की साइंस आती है यहाँ पे, वही साइंस जो सेम रेट में है, तो बहुत कोई लेवल नहीं होता है इसका, इजी आता है एकदम। ये कितने नंबर की आती है लगभग, अब देखिए ये जो 3 पार्ट हैं, ठीक है, ये लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से 30 नंबर के आते हैं, लेकिन इनमें भी लगभग रेशियो ये रहता है 5-5 का, ठीक है। जनरल साइंस के लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पॉलिटी के 5 आते हैं, जियोग्राफी जो राजस्थान के उसके 5 आते हैं। और इनमें कई बार ये हो जाता है कि अगर इसके 4 आ गए तो इसके 6 आ गए, इसके अगर 4 आ गए तो इसके 5, इसके 6 आ गए, ऐसे इसके 6 आ गए तो इसके 4 आ गए, ऐसे ही 4-5-6 4-5-6 ये रेशियो रहता है इनमें, तो इनका भी लगभग बराबर रहता है, ठीक है। तो देखिए इनमें अगर हम बात करें इस पेपर की तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हिस्ट्री है, करंट है, क्योंकि इनके देखो फिक्स हैं, करंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है एजुकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक तो 15 क्वेश्चन इसके हैं, एक इसके हैं, ये 30 क्वेश्चन तो एकदम हमें अच्छे से करके ही जाने हैं। बाकी इनको भी हम ये बहुत इजी टॉपिक हैं सारे, और इनको हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हम, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अब देखिए इसमें एजुकेशन मैनेजमेंट जो है इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, पर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो 15 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और इसमें देखिए एजुकेशन मैनेजमेंट है, इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 है वो भी आता है, इसमें शामिल है। इसमें कई टॉपिक हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रेड का पेपर फर्स्ट है, ठीक है, पेपर फर्स्ट है। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट ग्रेड का पेपर 2, और हम केमिस्ट्री का देखेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। बाकी सब्जेक्ट वाले भी फर्स्ट पेपर सेम है, इसलिए फर्स्ट पेपर को हमारे साथ देख सकते हैं, अच्छे से हम तैयार करेंगे इसको। और सेकंड पेपर जो है उसको वो अपने हिसाब से देखेंगे। और तो हम अब दूसरा पेपर है उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, तो पेपर जो 2 है, पेपर नंबर 2 है, जो 2 नंबर पेपर है, पेपर नंबर 2 सेकंड पेपर है फर्स्ट ग्रेड का,
उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का पेपर, ठीक है। तो देखिए ये हमारा केमिस्ट्री का पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेपर सेकंड में 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर के आते हैं, ठीक है। वही एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और इसमें वही नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3, और टाइम कितना मिलता है हमें, 3 घंटे, ठीक है। सेकंड पेपर में हमें टाइम कितना मिलता है, 3 घंटे का। इसके बाद में देखिए इसमें पार्ट कितने हैं, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। देखिए पहले हमें पूछा जाता है 55 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के, ठीक है, ठीक है। हमें 12th लेवल के 55 क्वेश्चन आते हैं जो कि 110 नंबर के, 110 मार्क के आते हैं। इसके बाद हम ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के कितने क्वेश्चन आते हैं, वही सेम 55 क्वेश्चन आते हैं, और एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के आते हैं। इसके बाद देखिए इसमें 4th पार्ट है साइकोलॉजी का, जिसके 60 नंबर का जो पार्ट है, 30 क्वेश्चन आते हैं इसके, और 60 नंबर का है साइकोलॉजी। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो हमने मोटा मोटा देख लिया है कि कौन सा पार्ट है वो कितने नंबर का इसमें आता है। और देखिए जो साइकोलॉजी की मैं आपको एक बात बता दूं इसमें कि साइकोलॉजी में सब कुछ रीट वाला ही है, सब कुछ रीट वाला ही है, बस एक आईसीटी है वो रीट में नहीं है, जो इसमें फर्स्ट ग्रेड में आईसीटी है, ठीक है, और बाकी लगभग रीट वाला ही है। और आईसीटी इसमें जो है, आईसीटी उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 क्वेश्चन आईसीटी से पूछे जाते हैं इसमें फर्स्ट ग्रेड में, तो हम इसको कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए आज हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो हमने देख लिया है थोड़ा मोटा मोटा। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉमन टॉपिक कौन से हैं और कैसे हम रीट और फर्स्ट ग्रेड के एक साथ में तैयारी शुरू करें। तो देखिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और एक सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, प्लीज़ जो वीडियो हैं उनको शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि जिस भी इंसान को इसकी ज़रूरत हो, जिस भी स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत हो, वहाँ तक ये पहुँच सके। और इससे क्या है, हमें मोटिवेशन भी मिलता है कि हम और अच्छा काम करें। तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।